टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बातचीत में पुतिन ने यूएस को घेरा, यूक्रेन युद्ध के लिए यूएस जिम्मेदार। तो एक बार फिर से पुतिन ने यह बात दोहराई है कि ये जो जंग है इसके पीछे है अमेरिका। और ये बात कब सामने आई है, जब उनकी जो खबर आ रही है कि भाई उनकी चर्चा हुई है मैक्रो के साथ। अब मैक्रो के साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने यूएस को घेरा, यूएस पर यह आरोप लगाए। तो यूक्रेन युद्ध पर मैक्रो पुतिन में बात। पुतिन ने कहा यूक्रेन युद्ध अमेरिका की नीतियों का नतीजा है। तो ये देखिए, ये एक अहम बयान व्लादिमीर पुतिन का। अमेरिका हथियार देकर दुश्मनी को बढ़ा रहा है, युद्ध में रूस के कब्जे को खाली कर दे यूक्रेन। मायने क्या है इस बयान के? अभी जंग थमने के आसार तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अमेरिका सैन्य मदद थमने पर नरम रुख मुमकिन है, यानी अमेरिका अगर पूरी तरह से मदद के हाथ वापस खींचता है तभी रूस का नरम रुख देखने को मिल सकता है। और अभी भले ही कहा कुछ भी जाए, लेकिन जमीन पर हकीकत तो ऐसी नजर नहीं आ रही है। एक और अहम खबर आपको बताएं उससे पहले सचदेव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा अमेरिका का रुख कुल मिलाकर अभी नजर क्या आ रहा है? क्योंकि ग्राउंड पर तो हम देख रहे हैं, मैदान जंग में हम देख रहे हैं लगातार अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका कुल मिलाकर यह बताने की कोशिश भी कर रहा है कि वो इस पूरे रीजन में अब शांति चाहता है, सीज फायर चाहता है, उसके लिए कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्चुअल पोजीशन अमेरिका की क्या दिखती है आपको? सवाल जायज़ है, लेकिन जटिल है साथ में जी, क्योंकि इसमें और भी तत्व जुड़ जाते हैं। अमेरिका के रूस के साथ जो संबंध हैं उनमें ईरान भी आ जाता है, उनमें मध्य पूर्व के समीकरण भी आते हैं, तुर्की आता है और सब चीज़ें आती हैं। नाटो और रूस के बीच का जो आपने पहले जिक्र किया वो भी इसमें एक बड़े तौर पर आता है। यूक्रेन ही अकेला अमेरिका और रूस के बीच में एक पक्ष नहीं है। चीन के साथ रूस के जो संबंध बढ़ रहे हैं उसके बारे में भी वाशिंगटन को चिंता है। तो ये सब मिला करके जो यूक्रेन का पक्ष कमज़ोर पड़ता है और पुतिन साहब कोई ऐसा समग्र एक रूस के साथ समझौता चाहते हैं जिनमें कि उनके हित जो कि विश्वव्यापी हैं उस पे रूस उनका साथ दे और वे यूक्रेन पर रूस का साथ देंगे। इस तरह की बात मुझे लगती है। लेकिन सर, ये कैसे संभव है तब जबकि इन दोनों देशों ने लंबे कोल्ड वॉर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों को उलझा रखा और इतना ज्यादा उलझा दिया है कि खुद तो निकल जाते हैं लेकिन वो पूरा का पूरा इलाका दशकों तक अभिशप्त रह जाता है हिंसा और अव्यवस्था के लिए। ये आपका सवाल रुचिकर है, लेकिन कोल्ड वॉर के ज़माने से अब तक समय बदल चुका है। उस समय सीधे सुपर पावर्स के बीच में समझौते हो सकते थे और कोल्ड वॉर का मतलब ही था कि हॉट वॉर नहीं होने वाली है। अब आप देख रहे हैं कि एक त्रिकोण बन चुका है जिसमें चीन आ चुका है और दूसरी ओर हॉट वॉर चल रही है जिसमें कि यूक्रेन में रूस फंसा हुआ है। तो इन दोनों वजह से इस समय हालात जो हैं वो कोल्ड वॉर से अलग हैं।